बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता रहे सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इन क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स याद रखें। कंप्लीटिंग स्क्वायर के जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? यस, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसा? पहला एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो अगर आप जनरल फॉर्म में को भी देखें उसमें भी पहला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म जैसा है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टेप नंबर 2 क्या है? डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इफ अदर देन 1। अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के अलावा हो तो उस पर डिवाइड करें। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं, तो इसको डिवाइड करना नहीं है। थर्ड स्टेप ये है शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करें। टू राइट हैंड साइड। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -40 है, ये उस साइड पे जाएगा +40। तो इस क्वेश्चन में हमने स्टार्ट से थर्ड स्टेप अप्लाई किया क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था। फिर स्टेप नंबर 4 है कि x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर को ऐड करें। तो x की कोएफिशिएंट क्या है? 6 है। 6 का हाफ क्या है? 3 है। तो 3 स्क्वायर को ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ये 3 कहां से आए हैं। याद रखें कि 3 इज हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। ये x की कोएफिशिएंट की क्या है? हाफ है। इसको हम ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 3 स्क्वायर। अब स्टेप नंबर 5 लेफ्ट हैंड साइड के फार्मूला बनाओ। कैसा फार्मूला बनाते हैं? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर है कि नहीं और एक्स भी स्क्वायर है कि नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दरमियान में क्या है? प्लस है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या है? एक्स है और बी क्या है? 3 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab इज इक्वल टू यहाँ पे 40 अपनी जगह पे और 3 स्क्वायर किसकी इक्वल है? 9 की इक्वल है। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा तो ये क्या होगा? एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। और आपको ये पता होना चाहिए जब भी स्क्वायर किसी इक्वेशन में आ जाए उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट। हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49, इस पे भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं तो x प्लस 3। और आपको पता होनी चाहिए कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 49। आप यूँ भी कह सकते हैं कि 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। आप यूँ भी कह सकते हैं कि अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7। अंडर रूट 49 किसकी इक्वल है? 7 की इक्वल है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 7 आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस 7। अब यहाँ पे इसको एक मरतबा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 7 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7 हम लिखते हैं। तो एम्प्लाइज डेट ये प्लस 3 उस साइड पे आएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 होगा और x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 एंड implies that x is equal to -7
और ये +3 उस साइड पे जाएगा तो -3 बनेगा। तो x इज इक्वल टू -7 -3 से क्या होते हैं, -10 होते हैं। तो सोल्यूशन सेट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सोल्यूशन सेट -10 और +4। ये इस इक्वेशन का पार्ट नंबर फर्स्ट था। आप इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ देखिए। पार्ट नंबर 2 है x² - 10x + 11। इसमें भी देखिए राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, यस इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट नंबर स्टेप नंबर 2 क्या है, डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x² की कोएफिशिएंट पे डिवाइड करें इफ अदर देन 1। तो ये तो 1 है तो डिवाइड नहीं होता। स्टेप नंबर 3 क्या है, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो देखिए दिस इंप्लाइज दैट मैंने लगाया x² - 10x इज इक्वल टू -11। कांस्टेंट टर्म को हमने क्या किया, शिफ्ट किया, शिफ्ट दी कांस्टेंट टर्म को हमने शिफ्ट किया। फिर स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 हमारे साथ है कि हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x की कोएफिशिएंट क्या है, 10 है, इसका हाफ क्या होगा, 5 होगा। तो 5² इसको 8 करना है ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे इसको 8 करें तो क्या होगा, x² - 10x + 5² इज इक्वल टू -11 + 5²। आप यहाँ पे देखें, ये स्टेप नंबर 5 लेफ्ट साइड पे फार्मूला बनाए तो फार्मूला कैसा बनेगा, x² + 5²। तो ये फर्स्ट a² होगा और ये लास्ट b² होगा। तो a² + b² दरमियान में माइनस है, -2ab। तो a क्या है, x है, b क्या है, 5 है, इस इक्वल टू -11 अपनी जगह पे और 5² किसकी इक्वल है, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 की इक्वल है। तो अब यहाँ पे फार्मूला बनेगा a² + b² -2ab, a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल होगा, x - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 - 11 + 25 इज इक्वल टू 14। किसकी इक्वल है, 14। अगेन स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए तो हम क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेने से। तो ये हमारे पास होगा x - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √14। अब इस पे भी स्क्वायर रूट, उस पे भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, x - 5 इज इक्वल टू ± √14, क्योंकि √14 को आप जितने भी सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि √14 आप लिख सकते हैं 2 × 7 और √2 और √7 दोनों क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। तो इसको आप आसानी से लिखने के लिए आप यूँ कर सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -5 है, उस साइड पे जाएगा +5 ± √14। बेशक आप इसको एक मरतबा माइनस एक मरतबा प्लस में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि 5 √14 के साथ ऐड नहीं होता, तो इसलिए हमने इसको एज इट लिखा और 5 को शिफ्ट किया डायरेक्ट। सही है। तो ये पार्ट नंबर 2 था। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें, वो बहुत आसान है। इसमें आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जितने वैल्यूज आपके पास है इतने ही लिखें। तो यहाँ पे देखिए x² और 12x, 4x² + 12x, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टेप नंबर 2 क्या है, डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² की कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 4 है, डिवाइड बाय 4, दोनों साइडों को 4 पे डिवाइड करें तो 4x² डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू प्लस 12x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4, 4 के साथ कैंसिल होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो x² + 3x
इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 ये था कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म, जबकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है नहीं। जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो स्टेप नंबर 4 की तरफ हम जाते हैं कि x की कोएफिशिएंट के हाफ को ऐड करें। अभी तक हमें पता था कि 4 का हाफ 2 है, 6 का हाफ 3 है, 10 का हाफ 5 है, लेकिन 3 का हाफ ये भी आपको पता है कि 1.3 है, लेकिन हम डेसिमल में आंसर नहीं लाते। तो फिर आप क्या करोगे? आसान तरीका ये है कि आप 1/2 को मल्टीप्लाई करें, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका हाफ 3 का हाफ क्या बना? 3/2 बना। तो हम यहाँ पे लिखते एड 3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने बताया था कि x की कोएफिशिएंट की हाफ को दोनों साइडों पे ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। 0 के लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हम फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला कैसा बनेगा? x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरमियान में क्या है? प्लस है, तो प्लस 2ab वाला फार्मूला बनेगा। प्लस 2a इंटू बी, ए क्या है? x है, b क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 2 है। अगर आप ये सोचते कि यहाँ पे 3x से इतना लंबा वैल्यू कैसे आया, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? यस इक्वल है। कैसे? ये देखिए 2 के साथ कैंसिल होगा, x इंटू 3x बनता है। तो जिस तरह मैंने आपको ये मेथड सिखाया इसी तरह करें। आप जितने भी फार्मूले बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। और ये 3/2 होल स्क्वायर अपनी जगह पे। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे a आपके पास x है और b 3/2 है, इस इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो फिर हम अगेन क्या करते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हम दोनों साइडों पे लेते हैं। x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए एक मतलब प्लस में x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3/2 एंड एक मतलब प्लस में लिखा x प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब इसको शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2, ये दोनों कैंसिल, x इज इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 3/2 और ये प्लस उस साइड पे जाएगा तो ये भी माइनस 3/2 होगा। तो x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या है? 2 है, क्योंकि सेम फैक्टर है। -3 इज इक्वल टू -6/2। तो 2 1 2 और 2 3 6। तो x इज इक्वल टू -3 बनता है। x के हमारे पास कितने वैल्यू आए हैं? 2। तो इसको सोल्यूशन सेट में लिखें। तो सोल्यूशन सेट क्या बना? -3 और 0 बना। इसके बाकी पार्ट्स जो है वो भी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपको करवा दूंगा। आप इस पे प्रैक्टिस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।